हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करवाया था, जिसमें आज हम कुछ डिस्काउंट का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। और इस वाली वीडियो में जितने अब तक यूपीएससी ने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, सारे के सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The cost price of 12 articles is equal to selling price of 9 articles, whereas the discount on 8 articles is equal to profit on 6 articles. Then find discount percent nearest to integer. 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर छूट 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। छूट प्रतिशत ज्ञात करें पूर्णांक के निकटतम। देखिए, सवाल ये है कि आपके पास कोई 12 वस्तुएं हैं जो उनका लागत मूल्य यानी उनका क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और जो आपके पास लाभ है, जो आपके पास 8 वस्तुओं पर लाभ है, जो आपके पास 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट है, वो 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। यानी 8 वस्तुओं पर जितना डिस्काउंट है वो 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो चलिए इसे देखते हैं एक बार। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। देखिए, कॉस्ट प्राइस किसका? 12 आर्टिकल्स का। 12 आर्टिकल्स का किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से हम सीपी रेशो एसपी लिखेंगे। देखिए, अगर सीपी के सामने कितना है 9 है, तो एसपी के सामने कितना है मेरा 12। यानी अगर सीपी 9 है तो एसपी कितना है 12 है। इसको कट कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। यानी कि अगर वस्तु का, जो भी वो वस्तु है, अगर उसका लागत मूल्य 3 है तो उसका विक्रय मूल्य यानी जिस पर वो बेचता है वो कितना है 4 है। और एक इन्फॉर्मेशन गिवन और है कि आपके पास जो डिस्काउंट है 8 आर्टिकल्स पर, वो किसके बराबर है? 6 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर। तो यहाँ से हम निकालेंगे डिस्काउंट रेशियो प्रॉफिट। देखिए, डिस्काउंट के सामने कितना है 6 है और प्रॉफिट के सामने कितना है 8। 2 से कट करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4। यानी अगर वस्तु पर डिस्काउंट 3 का है तो लाभ कितने का है? 4 का। यानी डिस्काउंट अगर 3 का है तो लाभ कितना है? 4 का। पर यहाँ पर लाभ कितना है मेरा? 1 पॉइंट। यानी मेरा 3 का सामान कितने का बिक रहा है? सिर्फ 4 का। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंस को 4 करूँगा, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 तिया 12 और 4 चौक 16। और यहाँ पर हम लिख देंगे अंकित मूल्य, एमपी। हम क्या लिख देंगे? अंकित मूल्य। देखिए, अगर वस्तु पर 4 रुपये का लाभ है तो डिस्काउंट कितने का है? 3 का। अगर आपने 12 रुपये का सामान 16 में बेचते हो तो 4 रुपये का प्रॉफिट है और डिस्काउंट कितने का आपके पास? 3 का। यानी आपकी जो 16 रुपये का सामान है वो 3 रुपये का डिस्काउंट लगने के बाद है। वो सामान कितने का होगा? वो होगा 19 रुपये का। क्योंकि 19 के सामान को अगर आप 16 में बेचोगे तभी कितने का डिस्काउंट है? 3 का। और प्रॉफिट कितना है आपका? 4 का। देखिए, 4 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितना है मेरा? 3 का। पर मुझे निकालना है डिस्काउंट प्रतिशत। तो 3 का डिस्काउंट है कितने पर? 19 पर, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है मेरा? अंकित मूल्य पर, और गुना 100। तो 300 को हम 19 से डिवाइड करेंगे। 19 ही कम 19 0 और 19 पंजे 95। यानी 15 से बड़ा, और 15 से बड़ा कौन है यहाँ पर? 16। अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो 15 सत्ते 133, यानी 15.7। और 15.7 के पास जो पूर्णांक है वो कितना है मेरा? 16 है। तो 16% क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर ऑनर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू कस्टमर। एक दुकान का मालिक है, वो एक वस्तु पर एक ग्राहक को इस तरह की छूट प्रदान करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट फॉर द कस्टमर। तो आपको बताना है कि ग्राहक के लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। पहला ऑप्शन है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% एंड देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%। यानी कि 10% का डिस्काउंट एक दे
और 20% का एक डिस्काउंट दे, वो तो है सक्सेसिव, एक के बाद एक, और 10% का सर्विस टैक्स भी दे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 2 डिस्काउंट के बाद सामान आप 100 रुपये का खरीदते हैं तो आपको उस पर 10% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, यानी वो आपको 110 रुपये का पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन चेक करते हैं कि दुकानदार जो ये 3 ऑप्शन में सामान बेचेगा उसमें कस्टमर को कौन से ऑप्शन में ज़्यादा फायदा है। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास 2 डिस्काउंट है, एक 10% का और एक 20% का। जो पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है मेरा, एक 10% का डिस्काउंट है और एक 20% का डिस्काउंट है, और ये कैसे हैं, सक्सेसिव। और जब मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 डिस्काउंट के इक्विवेलेंट आपको डिस्काउंट बताना है तो कैसे निकाल देंगे आप, 10 + 20 माइनस 10 गुना 20/100, तो 28%। यानी इन दोनों की जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो कितना है, 28%। यानी अगर सामान 100 रुपये का है, अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो उस पर कितने का डिस्काउंट है, 28% का। यानी 28 रुपये की छूट है तो सामान कितने का मिलेगा आपको, 72 का। यानी दुकानदार 2 डिस्काउंट देने के बाद क्या कहता है कि आप 72 रुपये में सामान खरीद सकते हैं, लेकिन साथ में सर्विस टैक्स कितना है, 10%। यानी इस पर आपको 72 रुपये के सामान पर आपको 10% का क्या देना पड़ेगा, टैक्स। और 72 का 10% होगा 7.2। यानी जो सामान 72 का था उस पर आपको 7.2 टैक्स भी देना है, तो 72 और 7 कितने होते हैं, 79.2। तो ये सामान कस्टमर को इतने का पड़ेगा पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कस्टमर के लिए बेस्ट है, यानी जो भी ऑप्शन कस्टमर को सबसे सस्ता सामान देगा वही क्या होगा, कस्टमर के लिए बेस्ट। जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या कहता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। देखिए चाहे 10% का डिस्काउंट हो फिर 20 का हो तब भी कितना आएगा, 28। अगर पहले 20 हो फिर 10 हो, जैसे कि इसमें कितना है, पहले 20% है फिर 10% है, तब भी कितना आएगा, 28। और उसके बाद सर्विस टैक्स कितना है, 10%। यानी 72 रुपये पर अगर 10% सर्विस टैक्स होगा तो 7.2 होगा। यानी पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो सेम है, दुकानदार ये सामान 79.2 में ही बेचेगा। तो जहाँ पर भी देखो, पहला क्या है, ओनली फर्स्ट नहीं है क्योंकि सेकंड भी है, ना ही ओनली 2 है और ना ही ओनली 3 है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। और तीसरे वाला ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तीसरे वाला ऑप्शन ये कहता है कि पहले तो सर्विस टैक्स जमा करे 10%, और फिर 2 डिस्काउंट है सक्सेसिव 10% और 20% के। देखिए अगर 100 रुपये का सामान है दुकानदार का और उसने 10% क्या पे कर दिया, सर्विस टैक्स, यानी 100 रुपये के सामान पर उसने 10 रुपये टैक्स जमा कर दिया दुकानदार को, तो उसे सामान कितने का मिला है, 110 रुपये का। और इसके बाद 2 डिस्काउंट है, एक 10% का एक 20% का, जिसका मतलब क्या है, 28%। यानी 28% का क्या मिलना है, डिस्काउंट। अगर 110 रुपये के सामान पर आपको 28% का डिस्काउंट मिलना है तो आपको कितने में मिलेगा, 72% पर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 दूनी 22 और 11 7 77 और 2 79/10। तो आंसर कितना जाएगा, 79.2। यानी कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं उसमें जो सामान मिलने वाला है दुकानदार को वो 79.2 में ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। यानी कि ग्राहक के लिए तीनों की ऑप्शन क्या है, बराबर है। नेक्स्ट, रमन sells an article to 2 person A at 30% discount and to B at 20% at to B at 2 successive discount of 20% and 10%। देखिए रमन ने एक सामान बेचा है, एक ए को बेचा है एक बी को बेचा है। ए को तो दिया है उसने 30% डिस्काउंट और बी को दिए हैं उसने 2 क्रमागत छूट, एक 20% की और एक 10% की। तो हमें बताना है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। कस्टमर ए विल पे लेस मनी देन बी टू रमन, कस्टमर बी विल पे लेस मनी देन ए टू रमन, कस्टमर ए एंड बी विल पे सेम मनी टू रमन, नन ऑफ दीज। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ घुमा रखा है। रमन जो है
रमन ने सामान बेचा है एक ए को और एक बी को। ए को बेचा है 30% डिस्काउंट पर, और जो बी है, बी को बेचा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 10% का है और एक 20% का है। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, 28%। तो हमें बताना है कि कस्टमर ए विल पे लेस मनी देन बी टू रमन। तो देखिए, अगर रमन का सामान 100 रुपये का है, अगर रमन के पास सामान 100 रुपये का है, तो उसने ए को 30% का डिस्काउंट दिया, तो सामान कितने का दे दिया, 70 रुपये का। यानी ए ने तो 70 रुपये दिए रमन को, बी को डिस्काउंट है 28% का, तो बी कितने देगा, 72 रुपये। तो जो रमन है वो कम पैसे देगा, रमन को कस्टमर ए कम पैसे देगा बी से। कस्टमर ए विल पे लेस मनी देन बी टू रमन, कस्टमर बी विल पे लेस मनी देन ए टू रमन। कस्टमर बी तो ज़्यादा दे रहा है ए से, कस्टमर बी तो ज़्यादा दे रहा है ए से, तो ये ऑप्शन भी खत्म है। कस्टमर ए एंड बी विल पे सेम मनी तो है ही नहीं, क्योंकि दो, एक 70 दे रहा है, एक 72 दे रहा है, और नन ऑफ दिस भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए मेरा क्या है, सही। कस्टमर ए विल पे लेस मनी देन बी टू रमन, क्योंकि ए जो है वो 70 रुपये दे रहा है किसे, रमन को, जबकि बी कितने दे रहा है, 72 रुपये रमन को। नेक्स्ट, विजय सेल्स अ मोबाइल फोन टू अक्षित एट 40% डिस्काउंट एंड टू नीतीश एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% एंड 20%। विजय एक मोबाइल फ़ोन अक्षित को 40% छूट पर और नीतीश को 10%, 10% और 20% की 3 लगातार छूट पर बेचता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। ये सवाल सेम टू सेम कैसा जो जैसा पिछला क्वेश्चन था। देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। विजय कोई दुकानदार है, और इसने जो अपना सामान बेचा है वो बेचा है अक्षित को। फोर्टी परसेंट डिस्काउंट पर, और किसे बेचा, नीतीश को। दस परसेंट, 10% और 20% डिस्काउंट पर। ये डिस्काउंट कैसे हैं, सक्सेसिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों के इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना है वो निकालेंगे। तो 10%, 10% और 20%। तो देखिए, इसका डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब है 1/10, यानी 10 रुपये का सामान कितने का बिकेगा, 9 का। एक डिस्काउंट और है 10% का, इसका मतलब भी क्या है, 10 का सामान कितने का बिकेगा, 9 का। और तीसरा डिस्काउंट कितना है, 20%। और 20% का जो मतलब है वो कितना होता है मेरा, 1/5, यानी 5 का सामान कितने का बिकेगा, 4 का। तो 10 और 10 100 और 5 500, यानी 500 रुपये का जो सामान है वो कितने का बिकेगा, 9 × 9 81, 81 × 4 324। देखिए, इसको 1000 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इधर, यानी जो 1000 का सामान है वो कितने का बिकता है, 648 का। तो कितने का डिस्काउंट है मेरे पास, 352 का। कितने पर, 1000 पर, और गुना 100, यानी 35.2% का डिस्काउंट है ये, 35.2%।
यानी अगर विजय के पास कोई सामान 100 रुपये का है तो उसने अक्षित को तो बेचा है 60 रुपये का, क्योंकि अगर 100 रुपये के सामान पर 40 रुपये का डिस्काउंट है तो सामान कितने का है 60 का, और इसे कितने का बेचा है 100 में से आप ये घटा देंगे, कितना आएगा 64.8। यानी कि नीतीश जो है वो 64.8 रुपये पे करेगा, और जो अक्षित है वो 60 रुपये पे करेगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। विजय गेट्स मोर मनी फ्रॉम नीतीश देन अक्षित। जो विजय है उसे अक्षित की तुलना में नीतीश से अधिक पैसा मिलेगा। तो विजय को अक्षित से तो मिलते हैं 60 रुपये, और नीतीश से कितने मिलते हैं इसको 64.8 रुपये। तो पहला ऑप्शन सही है। जो विजय है उसे नीतीश से ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसकी अपेक्षा अक्षित के। दूसरा ऑप्शन क्या है, विजय गेट लेस मनी फॉर नीतीश देन अक्षित। ये तो गलत है, विजय को ज़्यादा पैसा किससे मिलेगा आपका नीतीश से। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री ऑन परचेजिंग 5 आर्टिकल्स एंड 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ ही अर्न्स 25% प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस वॉज ₹2000, देन फाइंड द MRP। एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं निःशुल्क और 20% अतिरिक्त डिस्काउंट भी देता है यदि वह 25% का लाभ कमाता है, और लागत मूल्य 2000 रुपये था, तो अंकित मूल्य याद करें। देखिए सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे इसने टोटल डिस्काउंट दिया कितना है। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक चीज़ बताई थी, अगर मुझे डायरेक्ट क्या लिखना हो CP और MP, तो ये तो होता है मेरा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और MRP क्या होता है मेरा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंट। प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। तो बस हमें प्रॉफिट तो पता है कितना है 25% का है, बस हमें ये देखना है कि हमारे पास डिस्काउंट कितना परसेंट है। इसने क्या कहा है कि आपको 3 फ्री मिलेंगी, 3 फ्री ऑन 5, यानी 5 के पैसे दोगे आप और 3 क्या लोगे फ्री। तो दुकानदार की कितनी जाएंगी 8, क्योंकि 5 के तो उसने आपसे पैसे लिए और 3 एक्स्ट्रा क्या दिए फ्री। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सेम कराया था। हम क्या करेंगे, एक सामान 10 रुपये का मान लेंगे। तो अगर एक सामान 10 रुपये का है तो उसने आपको 30 रुपये का सामान फ्री दिया है। आपसे पैसे कितने के लिए हैं 5 के, यानी आपसे कितने रुपए लिए हैं 50, और दुकानदार का जो सामान गया वो कितने का गया 80 रुपये का। इसने क्या कहा है दुकानदार ने कि 20% का डिस्काउंट आपको और है, यानी 20% डिस्काउंट और है। अब दुकानदार जो डिस्काउंट देगा वो उस चीज़ पर देगा जिसके उसने आपसे पैसे लिए हैं। उसने आपको 3 सामान फ्री दिए और पैसे लिए 5 सामान के, जो कि 50 रुपये के, यानी कि आपकी जेब से 50 रुपये गए। वो क्या करेगा, इस पर 20% डिस्काउंट आपको और देगा, क्योंकि अगला डिस्काउंट मिलेगा जो आप पैसे का भुगतान करेंगे। अगर 50 रुपये पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है तो 50 का 20 कितना होता है 20% 10। देखिए आपको 30 रुपये की छूट एक मिली है, 10 रुपये की छूट एक मिली है, तो टोटल आपको 40 रुपये की क्या मिली है छूट, और कितने पर 80 पर, क्योंकि दुकानदार का तो 80 का सामान गया है, और गुना 100। 40 से कट होगा 2 बार और 2 से 100 कट होगा 50 बार, यानी जो डिस्काउंट है मेरा वो टोटल कितना है 50% है। यानी इस सवाल में जो टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट है वो कितना है 50%। तो CP कैसा हो जाएगा 100 माइनस 50 कितने होते हैं 50 रेशो। और हम MRP कैसे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट कितना है 25, और 100 और 25 कितना होगा मेरा 125। तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, यानी अगर मेरा CP 2 है तो मेरा MRP कितना है 5 है। और सवाल में मुझे CP दे रखा है 2000, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2000 है, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 5000। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2000 है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1000, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5000। ये इस सवाल का पूरा बेसिक है, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे,
हम डायरेक्ट लिखेंगे सीपी और एसपी का रेशो, सीपी और एमपी का रेशो। सीपी और एमपी का रेशो, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमारे पास 20% का तो डिस्काउंट है। अगर 20% का डिस्काउंट है तो सामान कितने का है? 80 का। और 25% का प्रॉफिट है तो एमआरपी कितना है? 125। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 100 माइनस, इसको छोड़ देंगे आप, जो है ना 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 5 आर्टिकल्स, इस लाइन को खत्म कर दीजिए अभी। 20% का तो डिस्काउंट है तो सामान कितने का? 80 का, क्योंकि सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और प्रॉफिट क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, जो मेरा एमआरपी में रेशो में लिखता हूँ। तो देखिए वो कितना आ गया? 125। अब दुकानदार जो है, दुकानदार का जो सामान गया है वो गया है 5 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर, और आप सामान कितना लेके आए हो? पूरा का पूरा 8। 8 से कट करेंगे, यहाँ पर 10 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 25। 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, और पंजे पंजे 25। ये मेरा सीपी होगा और ये मेरा एमपी होगा। 2 पॉइंट की वैल्यू 2000 है, 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000। दोबारा देखिए, दुकानदार का जो सामान गया है वो कितना गया है? 5 का। आपसे पैसे कितने के लिए? 5 के। और आपको सामान कितना दिया है? 8। तो सीपी को आप 8 से भाग करेंगे और एमआरपी को आप 5 से भाग करेंगे। ये 10 आएगा, ये 25 आएगा, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सवाल में? 2000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो 5 पॉइंट की वैल्यू 5000। अब ये क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर गिव्स एन आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 15 आर्टिकल्स एंड गिव्स 4% एडिशनल डिस्काउंट इफ ही अर्न 35% प्रॉफिट एंड एमआरपी वॉज रुपीज 2700, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। इस बार आपको अंकित मूल्य दे दिया और आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया। देखिए सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशो लिखेंगे, सीपी रेशो। एसपी जो फ्री वाली है उसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 4% का। तो 100 में से क्या घटाओगे आप? 4। तो यहाँ पर कितना आएगा? 96। और मेरे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है? 35%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 135। दुकानदार का कितना सामान गया? शॉपकीपर गिवन आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 15 आर्टिकल्स। दुकानदार का 15 का सामान गया और आपको कितने मिले? 16। 16 छिक्की 96 और 15 नब्बे 135। 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यानी अगर सीपी 2 है तो एमपी कितना है? 3 है। और सवाल में क्या दिया है? यदि अंकित मूल्य कितना हो? 2700। तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 2700। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800। यानी जो मेरा क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 1800 रुपये, जो कि मेरा ऑप्शन ए है। बस यहाँ पर है दुकानदार का जो सामान जाएगा वो कितना जाएगा? 15 वस्तुओं के मूल्य के बराबर, और आपको सामान कितना मिलेगा? 15 के साथ एक फ्री, टोटल 16। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड at 40% above cost price and allows his customer discount of 25%. If MRP of article is 28,000, then find his profit in rupees। देखिए एक व्यक्ति है, वो अपनी वस्तुओं को जो भी उसका क्रय मूल्य है उससे 40% अधिक अंकित करता है। यानी अगर मैं क्रय मूल्य 100 मान लूँ तो वो कितना अंकित करता है? 140। और डिस्काउंट कितना देता है? 25% का। तो उसने आपको अंकित मूल्य दिया है 28,000, तो आपको बताना है उसे लाभ रुपए में कितना है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सीपी रेशो, एसपी रेशो, एमपी। सीपी रेशो, एसपी रेशो, एमपी। एक व्यक्ति ने जो अपनी वस्तुएं अंकित करी हैं वो सीपी से 40% अधिक अंकित की हैं। अगर सीपी मेरा 100 है तो उसने कितना मार्क किया है? 140। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। देखिए, और डिस्काउंट कितना देता है? 25% का। यानी 140 के समान पर अगर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा तो सिंपल सी बात है, इसका आप 25% निकाल दीजिए। यानी 140 रुपये के सामान पर आपको 35 रुपये का क्या है? डिस्काउंट। अगर 35 का डिस्काउंट है तो आपको सामान कितने का मिल रहा है? 105 का। दूसरा तरीका निकालने का ये है, अगर आपका सामान 140 का है
और 25% का डिस्काउंट है, तो यानी सामान मिल रहा है 75% पर, और 75% कितना होता है 3/4। तब भी कितने का सामान मिलेगा आपको 105 का। यानी कि अगर सीपी मेरा 100 है तो एसपी 105 है और एमपी कितना है मेरा 140। और उसने कहा है कि जो सामान का अंकित मूल्य है वो कितना है 28,000, यहाँ पर कितना है मेरा 140। यानी जो 140 पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है 28,000। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 200। उसने पूछा लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए 100 रुपये का सामान 105 में बेच रहे हो आप, तो आपको प्रॉफिट कितना है 5 पॉइंट का। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुना 200, यानी कि 1,000 रुपये का आपको क्या है प्रॉफिट, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है। अगर वो पूछता कि डिस्काउंट रुपए में बताओ, तो आप 140 का सामान कितने में बेच रहे हो 105 में, यानी 35 पॉइंट का क्या है आपको डिस्काउंट। और एक पॉइंट की वैल्यू 200 है, तो 35 पॉइंट की वैल्यू कितनी होती 7,000। तो डिस्काउंट रुपए में कितना होता 7,000। लेकिन उसने क्या पूछा है लाभ, तो लाभ कितना है 1,000। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। यदि सामान का अंकित मूल्य 2400 रुपये है तो लाभ और हानि रुपए में ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सेम, सिर्फ डेटा क्या है अलग। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे और एमआरपी लिखेंगे। सीपी रेशो, एसपी रेशो, एमपी। देखिए इसने कितना अधिक अंकित किया है 20% ज़्यादा, यानी अगर 100 रुपये का सामान है तो इसने कितना अंकित किया है 120। और इसने 120 रुपये के सामान पर कितना डिस्काउंट दिया है 20% का। अगर 120 के सामान पर 20% का डिस्काउंट देगा तो कितने पर बेचेगा 80% पर। इसका क्या निकाल दीजिए आप 80%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12×8 = 96। देखिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप 120 का 20% निकालिए वो 24 होगा, वो 120 में से घटा दीजिए, या आप 120 का डायरेक्ट क्या निकाल दीजिए 80%, तो कितना आ जाएगा 96। यानी अगर अंकित मूल्य 120 है तो विक्रय मूल्य 96 है और क्रय मूल्य कितना है 100 है। तो हानि तो है कितने की है 4 पॉइंट की, क्योंकि लाभ या हानि बतानी है। तो लाभ तो नहीं है, हानि है, कितनी है 4 पॉइंट की। और अंकित मूल्य कितना है 2400, यानी 120 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 120 पॉइंट की वैल्यू है 2400। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरी यहाँ से 20। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 20 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 80, यानी 80 रुपये का क्या होगा नुकसान। और यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो एक ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन नंबर ई, 80 रुपये का लॉस। ये अगर 24,000 हो, अगर ये कितना हो 24,000 हो, तो 120 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 24,000। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तब मेरी 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। 800 रुपये का नुकसान, तब जाके मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। लेकिन अगर 2400 है तो नुकसान 80 रुपये का है, अगर ये 24,000 है तो नुकसान मेरा 800 रुपये का है। तो इसको ही चेंज कर देते हैं। ये कितना है 24,000 कर देते हैं इसको 24,000, और पीडीएफ में इसको अपडेट करवा देंगे और इसको मिटा देते हैं। जो 2400 है वो कितना है 24,000 है। नेक्स्ट, तो आंसर कितना है इसका 800 रुपये का नुकसान। नेक्स्ट, previous year UPSC, if Sohan while selling two goats at the same price make a profit of 10% on one goat
एंड सफर्स लॉस ऑफ 10% ऑन अनदर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो और एक तो सेम प्रॉफिट परसेंट पर हो और एक सेम लॉस परसेंट पर, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस कैसे निकलता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, उसका आप क्या कर दीजिए स्क्वायर, और 100 से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है या लॉस परसेंट 10 है, तो 10 का अगर आप स्क्वायर करोगे और उसे आप डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अगर आप 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1%, और हमेशा क्या होगा आपको, नुकसान। तो 1% का क्या होने वाला है आपको, लॉस। और ये कब होगा, जब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट हो और दोनों वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस हो वो क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर ये जो दो बकरियां हैं इनकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, और एक तो बेची है 10% प्रॉफिट पर और एक बेची है 10% लॉस पर। तो हमेशा लॉस होगा, और वो किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। अ पर्सन अलाउज अ 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड ₹770। देखिए मैंने आपको तरीका बताया था सीपी और एमपी डायरेक्ट लिखने का। अगर मुझे किसी सवाल में सिर्फ करियर मूल्य या अंकित मूल्य चाहिए तो मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, देखिए सीपी कैसे लिखते हैं हम, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी कैसे लिख सकते हैं हम, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो इस सवाल में डिस्काउंट जो दिया है वो कितने का दिया है, 10% का। अगर 100 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। और जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10% का, यानी 100 प्लस 10 110। यानी अगर सामान का क्रय मूल्य 9 है तो अंकित मूल्य कितना है, 11 है। और सवाल में जो अंकित मूल्य दिया है वो दिया है 770, यानी 11 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 770, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। और हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 9 पॉइंट, और 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुना 70, यानी कि 630। 9 सत्ते कितने होते हैं, 63। तो 630 रुपये क्या हो जाएगा इसका लागत मूल्य। देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको लागत मूल्य सीपी और अंकित मूल्य एमपी लिखना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मेरा क्या होता है, सीपी, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट क्या होता है मेरा, एमपी। नेक्स्ट, गोपाल बोट ए सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। गोपाल ने एक फ़ोन खरीदा और उसे 10% के लाभ पर राम को बेच दिया। देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल, और राम ने उसे गोपाल को वापस 10% के नुकसान पर बेचना चाहा। व्हाट विल बी गोपाल पोजीशन इफ ही एग्रीड। यदि गोपाल सहमत है तो गोपाल को लाभ है या हानि है वो देखते हैं। देखिए राम, गोपाल ने फ़ोन बेचा है राम को। अगर गोपाल के पास फ़ोन 100 रुपये का है, यानी गोपाल ने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसने 10% के लाभ पर राम को बेच दी, तो राम को उसने कितने की बेची है, 110 रुपये की। राम ने क्या किया, वापस फ़ोन बेच दिया किसे, गोपाल को, कितने नुकसान पर, 10% के लॉस पर। अगर राम 10% के नुकसान पर बेचेगा तो 90% पर बेचेगा, और 110 का 90% कितना होगा, 99। यानी कि जो गोपाल को फ़ोन 100 रुपये का मिला था, अब उसे वापस कितने का मिल गया, वो 99 का। यानी गोपाल को 1 रुपये का क्या है, प्रॉफिट। और कितने पर है, 100 पर, और गुना 100, यानी गोपाल को आपका 1% का क्या होगा, प्रॉफिट। क्योंकि जो फ़ोन उसे 100 रुपये का मिल रहा था अब वही फ़ोन उसे 99 का मिल रहा है, तो गोपाल को जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1% का। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर sells an article at ₹40 and gets X% profit. However, when he sell it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost price of the article? देखिए सवाल ऐसा है कि अगर आप 40 रुपये में कोई सामान बेचते हो तो आपको जो लाभ है वो X% है, और अगर आप वही सामान 20 रुपये में बेचते हो तो आपको जो लॉस है वो भी कितना है, X% का। क्योंकि जितने परसेंट आपको प्रॉफिट है उतने ही परसेंट आपको क्या है, लॉस है। यानी प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सामान 20 में बेचते हो
यहाँ पर सीपी है, और अगर आप 40 में बेचते हो, देखिए अगर आप 40 में कोई सामान बेचते हो तो आपको जो प्रॉफिट है अगर वो 1 पॉइंट है, तो आप अगर वही सामान 20 में बेचते हो तो आपको जो लॉस है वो भी क्या है, 1 पॉइंट है। यानी जितने का आपको प्रॉफिट है, देखिए सीपी जो 20 का हो, जैसे आप 40 रुपये में बेचते हो तो आपको कुछ लाभ है, लेकिन जैसे आप 20 रुपये में बेचते हो तो आपको कुछ हानि है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ये अंतर कितना है, एक और एक 2 पॉइंट का, और यहाँ पर ये अंतर कितना है, 20 पॉइंट का। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 20, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 10। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है तो मुझे निकालना है सीपी कितना है। तो 20 और सीपी यहाँ से कितना दूर है, 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 10। तो आप 20 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 30, या फिर आप 40 में से 10 घटा दीजिए, क्योंकि इससे 10 टोटल 10 पहले कौन है, मेरा सीपी, तो सीपी कितना जाएगा, 30। एक तरीका और ऐसे करने का, देखिए अगर आप कोई सामान 40 में बेचते हो तो 40 क्या है मेरा, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा सीपी पर, इज इक्वल टू, अगर आपको नुकसान है, नुकसान कब होगा, जब सीपी बड़ा हो जाएगा, सीपी -20 अपॉन सीपी। तो ये तो प्रॉफिट परसेंट है, और ये क्या आपका लॉस परसेंट। अगर इंटू 100 इधर करेंगे, इंटू 100 इधर, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सीपी से सीपी कैंसिल। देखिए 40 में से अगर आप 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60, और सीपी उधर जाएगा, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सीपी। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपये। यानी जो सामान है वो 30 रुपये का है, जो कि जब 40 में बेचते हैं तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसके बराबर है, जब 20 में बेचते हैं उस लॉस परसेंट के। नेक्स्ट, राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी। राकेश के पास 8 मोबाइल फ़ोन खरीदने के पैसे हैं, बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन व्हाट पर्टिकुलर हैंडसेट। राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हेडसेट विद अमाउंट हेड। राकेश के पास जितने पैसे हैं, अब वह उससे 10 मोबाइल खरीद सकता है, क्योंकि जो आपका दुकानदार है उसने उसे कोई डिस्काउंट दिया है। वट वॉज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड, यानी कि आपको बताना है कि दुकानदार ने उसे कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया है। देखिए सवाल ऐसा है, राकेश के पास देखिए 8 मोबाइल खरीद सकता है वो। हम मान लेते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन 1,000 रुपये का है। अगर एक मोबाइल फ़ोन 1,000 रुपये का है और ये 8 खरीद सकता है, तो इसके पास कितने रुपए हैं, 8,000। यानी ये 8,000 रुपये का सामान खरीद सकता है, इसकी जेब में 8,000 रुपये हैं। लेकिन दुकानदार इसे क्या देता है, डिस्काउंट, और वो क्या कहता है कि भाई तुम 10 फ़ोन ले जाओ। यानी दुकानदार इसे कितने का सामान देता है, 10,000 रुपये का। दुकानदार ने 10,000 रुपये का सामान दिया, पर दिया कितने में, 8,000 में। तो दुकानदार ने इसे कितने का डिस्काउंट दिया, 2,000 का। कितने पर, 10,000 पर, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आंसर कितना जाएगा, 20%। यानी दुकानदार ने जो डिस्काउंट ऑफर किया है वो कितना है, 20%। नेक्स्ट, अ पर्सन बोट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 3 लाख। इफ he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car। देखिए एक व्यक्ति ने कोई कार खरीदी है और उसने वह 3 लाख रुपए में बेच दी है, और उसने 3 लाख रुपए में बेचने पर 20% की हानि कमाई है। तो आपको बताना है कि उसने कार जो है कितने रुपए में खरीदी थी। एक आदमी ने कोई कार खरीदी है और 3 लाख में उसको बेच दी, और बेचने पर उसे 20% का क्या हुआ है, नुकसान। देखिए अगर उसका जो लागत मूल्य है वो कितना मान लेते हैं, 100%, तो लॉस कितना है उसको, 20%। तो सेलिंग प्राइस जितने पर वो बेच रहा है वो कितना हो जाएगा मेरा, 80%। 80% की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में 3 लाख है। मुझे बताना है कि लागत मूल्य कितना है, यानी उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए थे, यानी उसे कार कितने की पड़ी थी।
तो उसे कितने की पड़ी है पूरी 100% की। तो 80% की वैल्यू 3 लाख, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख अपॉन 80, और सीपी कितना है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख अपॉन 80 और गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे, 2 5 10 और ये 4, 75। 75 गुना 5 375 और 3 0 1 2 3, तो 3,75,000 क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, a dishonest shopkeeper promises to sell his goods at cost price but used false weight of 30%, then find his profit slash loss percent। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार है, वो कहता है कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर वह आपको 1,000 ग्राम सामान देगा और वो 1,000 रुपये का है, तो वो क्या कहेगा कि मैं आपसे 1,000 रुपये ही लूँगा, यानी जितने का मेरा सामान है मैं उतना ही आपसे चार्ज करूँगा। तो हमने मान लिया कि वह 1,000 ग्राम सामान आपको देता है और 1,000 ग्राम के आपसे 1,000 रुपये ही लेता है, लेकिन जब वह तोलता है तो वह क्या करता है 30% कम वजन प्रयोग करता है, यानी कि आपको जो वो देगा उसको तोलना कितना है 1,000 ग्राम, पर वह तोल कितना देगा 30% कम, यानी 700 ग्राम। यानी आपको सामान कितना देगा वो 700 ग्राम, और आपसे पैसे कितने के लेगा 1,000 ग्राम के, तो आपसे कितने कमा लिए उसने 300। आपसे उसने 300 ग्राम कमा लिया। अगर 1,000 ग्राम देने का वादा किया है, लेकिन आपको तोलते वक्त 30% कम वजन का इस्तेमाल करते हुए कितना दिया है 700 ग्राम, तो आपसे कितना कमा लिया 300 ग्राम। अब लाभ किस पर निकलेगा, दुकानदार के सामान से जो दुकानदार के घर से दुकान से जो सामान जाएगा उसी पर वो लाभ या हानि अपना निकालेगा। तो दुकानदार के यहाँ से क्या गया 700 ग्राम जो आपको मिला है, तो 300 का प्रॉफिट है कितने पर 700 पर, और गुना 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 300 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14 और 42 सही 6/7% का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट। 42 सही 6/7% का क्या है प्रॉफिट। देखिए ऑप्शन में एक लॉस भी है, तो टिक करते हुए ध्यान रखना कि प्रॉफिट है या लॉस है। आंसर क्या होगा 42 सही 6/7% प्रॉफिट। उसने क्या कहा कि मैं आपको 1,000 ग्राम का 1,000 ग्राम दूंगा, लेकिन तोलते वक्त क्या दे दिया 700 ग्राम, तो आपसे 300 कमा लिए 700 पर। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 44%। एक दुकानदार है, वो कहता है कि मैं अपने सामान को 44% की हानि पर बेचता हूँ, बट यूज ए फॉल्स वेट ऑफ 30%, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है। देन फाइंड हिज प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। देखिए, एक दुकानदार है, वो क्या कहता है कि भाई मैं अपने सामान को 44% की हानि पर बेचता हूँ। अगर दुकानदार के पास 1,000 ग्राम सामान है, वो क्या कहता है कि भाई मैं आपको 44% की हानि पर बेच रहा हूँ, यानी मैं सिर्फ आपसे कितने ले रहा हूँ 560। कितने का बेच रहा है 44% की हानि पर, कि भाई 1,000 ग्राम सामान के मैं आपसे सिर्फ कितने लूँगा 560, लेकिन क्या करता है वो बेचते वक्त 30% गलत वजन का प्रयोग करता है। यानी कि दुकानदार जब आपको देगा वो क्या करता है 30% कम वजन प्रयोग करता है, यानी दुकानदार के यहाँ से जो सामान जाएगा वो कितना जाएगा 700 ग्राम। 1,000 ग्राम की जगह दुकानदार के यहाँ से कितना जाएगा 700 ग्राम, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं अपने सामान को बेच कैसे रहा हूँ 44% की हानि पर, यानी कि मैं आपसे 1,000 ग्राम के सिर्फ कितने ले रहा हूँ 560। तो दुकानदार आपसे कितने ले रहा है 560, पर दुकानदार का जा कितना रहा है 700, तो दुकानदार को तो नुकसान है। नुकसान कितना है 140 का। अब ये नुकसान आप किस पर निकालोगे, ये नुकसान निकलेगा जो दुकानदार के यहाँ से जाएगा। दुकानदार ने 1,000 ग्राम सामान तोला,
जो 30% कम वजन प्रयोग करके आपको 700 दिया। तो दुकानदार के यहाँ से कितना गया है 700, पर उसने आपसे लिए कितने हैं, उसने आपको कहा है कि भाई मैं 1000 सामान के 44% के नुकसान पर कितने लूंगा 560। तो दुकानदार को 140 का नुकसान है कितने पर 700 पर, क्योंकि उसके यहाँ से क्या गया है 700 और गुना 100, 20 से 20 कैंसिल। तो 20% क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दुकानदार को 20% का क्या है नुकसान। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 10 रुपए के कितने लेगा 11, अगर 100 होगा तो कितने लेगा 110, अगर 1000 ग्राम है तो कितना लेगा 1100। लेकिन सामान तोलते समय 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट ज्ञात करें। देखिए दुकानदार है, इसका सीपी है कोई 1000, इसने कहा कि भाई मैं 1000 सामान के तुमसे कितने लूँगा 10% लाभ पर बेचकर, यानी मैं तुमसे 1100 रुपये लूँगा, यानी आपसे जो लेगा ये कितने लेगा 1100 रुपये। लेकिन ये अपना जो सामान बेचता है वो बेचते समय 20% कम वजन प्रयोग करता है, यानी कि तुम्हें कितना देना है इसको 1000, तो ये 20% कम वजन प्रयोग करके कितना देगा सिर्फ 800 ग्राम। दुकानदार के यहाँ से क्या गया 800, तुमसे कितने पैसे लिए 1100 के, तो कितने का प्रॉफिट कमाया 300 का। कितने पर कमाया जो उसके यहाँ से गया वो कितना गया 800 और गुना 100, 20 से 20 कैंसिल, और 300/8 कितना होता है 37.5%। तो 37.5% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और ये ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये लॉस दे रखा है, इसको प्रॉफिट कर देते हैं। तो 37.5% का क्या है इसको प्रॉफिट है। दोबारा देखिए, एक दुकानदार के पास 1000 ग्राम सामान है, वो क्या करता है 10%, कहता है कि आपको भाई मैं सामान 10% के लाभ पर दूंगा, यानी कि मैं तुमसे 1100 कमाऊंगा, 1000 के सामान के तुमसे कितने लूंगा 1100। तो 1100 तुम्हारी जेब से जाने ही जाने हैं, लेकिन दुकानदार के यहाँ से क्या गया वो 1000 ग्राम देने की बजाय तुम्हें कितना देता है 800 ग्राम, तो दुकानदार के यहाँ से जाएगा 800 ग्राम, तुम्हारी जेब से आएगा 1100। तो 800 के सामान के तुम्हें कितने देने हैं 1100, तो दुकानदार को प्रॉफिट कितना है 300 का, कितने पर 800 पर गुना 100, 37.5% का प्रॉफिट। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड एट अ लॉस ऑफ X%। एक बेईमान दुकानदार है जो अपने सामान को X% की हानि पर बेचने का वादा करता है, बट यूज अ फॉल्स वेट ऑफ 20% और 20% कम वजन प्रयोग करता है और 20% का लाभ कमा लेता है। तो आपको बतानी है X की वैल्यू कितनी है। ये कोई शॉपकीपर है, मान लेते हैं उसके पास 1000 ग्राम सामान है, ये क्या कहता है कि भाई मैं तुम्हें X% के प्रॉफिट पर बेचता हूँ, X% के प्रॉफिट पर बेचता हूँ। लेकिन वो करता क्या, वजन तोलते समय 20% कम वजन का प्रयोग करता है। देखिए अगर 20% कम वजन तोल लेगा तो 1000 ग्राम की जगह आपको कितना देगा सिर्फ 800 ग्राम, यानी दुकानदार के यहाँ से कितना सामान जाएगा 800 ग्राम, और दुकानदार का लाभ किस पर होगा जो उसके यहाँ से सामान जाएगा। दुकानदार के यहाँ से 800 ग्राम सामान गया और उसने इस पर 20% का लाभ कमाया। देखिए अगर 800 रुपये का सामान है और इस पर यह 20% लाभ कमाना चाहे तो 800 का 20% कितना होगा 160। तो 800 रुपये पर 160 का अगर लाभ कमाता है तो कितने में बेच देगा सामान को 960। या ऐसे कर सकते हैं 800 रुपये का सामान अगर 20% के लाभ पर बिकेगा तो 120% पर बिकेगा 120/100, 20 से 20 कैंसिल और 12×96, यानी कि दुकानदार आपसे कितने रुपए लेगा 960। दुकानदार का सामान कितने का था 1000 का, तुमसे कितने लिए 960, तो इसे तो नुकसान हो गया। नुकसान कितने का है 40, और कितने पर है 1000 पर, और गुना 100, 20 से 20 कैंसिल। तो 4% का नुकसान है दुकानदार को।
तो 4% का ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा मेरा सही जवाब। नेक्स्ट, a shopkeeper cheats 20% while purchasing some articles and 40% while selling these articles. If he claims to sell his goods at a loss of 10%, then find his profit percentage. एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदते समय 20% की चोरी करता है और इन वस्तुओं को बेचते समय 40% की धोखाधड़ी करता है। यदि वह अपना माल 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ऐसा है कि दुकानदार है, वो जब सामान खरीदने जाएगा तब भी चोरी करेगा। सामान खरीदते वक्त चोरी कैसे होती है? जैसे वो 10 किलो चीनी लेने गया और उसने क्या कर दिया, 1 किलो चीनी उठा ली, तो 10 किलो लेने गया था, लेके कितनी आया 11। दूसरा कंडीशन क्या है, सामान बेचते समय 10 किलो चीनी आपको बेचनी थी, 1 किलो आपकी उसने कम तोल दी, तो आपको कितनी दी 9। तो उसने खरीदते समय भी चोरी कर ली और बेचते समय भी चोरी कर ली। तो इस सवाल को आप आसानी से कैसे बना सकते हैं वो देखिए। ये सीपी है दुकानदार का और ये है एसपी दुकानदार का। दुकानदार जब सामान खरीदने गया तो 20% की चोरी करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि अगर वो 5 रुपये का सामान खरीदने गया था, अगर वो 5 रुपये का सामान खरीदने गया था तो वो 6 रुपये का सामान खरीद के लाया है। यानी कि उसके पास अगर सामान 5 रुपये का है तो उसे उसके कितने मिल जाएंगे? 6, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा उठा के ले आया है। 40% की चोरी वह बेचते समय करता है। 40% का मतलब होता है 2/5। यानी कि आपसे तो वो उसने क्या करेगा, वो आपसे तो 5 के पैसे लेगा पूरे। आपसे कितने के पैसे लेगा? पूरे 5 के, यानी पूरे के पूरे 5 सामान बेचेगा अपने, लेकिन 40% कम तोल देगा, यानी 2 आपको कम देगा, तो देगा सिर्फ कितने? 3। यानी उसके तो जाएंगे 3, आपसे पैसे कितने लेगा? 5 के। इफ ही क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस, और क्या कहता है कि भाई मैं अपने सामान को 10% के नुकसान पर बेच रहा हूँ। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी वो कह रहा है कि भाई मेरा सामान अगर 10 रुपये का है तो मैं तुमसे सिर्फ कितने ले रहा हूँ? 9। इसको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। दोबारा देखिए, सामान खरीदते समय 20% की चोरी, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 सामान खरीदने गया था, लेके कितने आया है? 6, तो 6 के 6 बेच देगा। 5 सामान खरीदने गया था, लाया कितने हैं? 6। सामान बेचते समय 40% की चोरी करता है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी आपसे जो पैसे लेगा तो 5 सामान की लेगा, लेकिन आपको 40% कम देगा, यानी 2 कम देगा, यानी आपको कितने देगा? सिर्फ 3। यानी उसके जाएंगे सिर्फ 3, आपसे पैसे लेगा 5 के। और बेचते समय क्या करता है? 10% कम वजन, तो अपने सामान को 10% के नुकसान पर बेचने का वादा करता है। 10% का मतलब क्या है कि भाई अगर सामान उसका 10 का है तो तुमसे कितने लेता है? 9। 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, तो 10 का सामान कितने में बेच रहा है वो? 18 में। तो 100 का सामान कितने का बेचेगा? 180 का। तो साफ साफ कितना प्रॉफिट है? 80% का, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? बी। नेक्स्ट, a shopkeeper cheats 30% while purchasing some articles and 60% while selling these articles. If he claims to sell his goods at a loss of 20%, then find his profit percentage. ये सवाल और ये सवाल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम है, तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, a shopkeeper mark up his good at 40% above cost price and give a discount of 20%, 25% and uses 900 grams instead of 1 kg. Then find his profit percentage. ये सवाल बढ़िया है। देखिए, a shopkeeper mark ऑफ हिज गुड्स एट 40% अबव कॉस्ट प्राइस। देखिए कोई दुकानदार है, इसका कोई सीपी है, इसका कोई एसपी होगा, इसका कोई एमपी होगा। मार्क प्राइस, वो क्या करता है? 40% अधिक अंकित करता है, यानी अगर उसका 100 रुपये का सामान है तो वो कितने अंकित करता है? 140। अगर उसका 100 रुपये का सामान है तो कितने अंकित करता है? 140। और 25% का डिस्काउंट देता है। अगर 140 के सामान पर आप 25% का डिस्काउंट दोगे, यानी आप उसे 75% पर बेचोगे, वो कितना होता है? 3/4। यानी आप कितने का बेचोगे? 105 का।
105 का। लेकिन वो करता क्या है, सामान बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम यूज़ करता है। अगर मैं इसका यहीं पर 1000 ग्राम बना लूँ, तो 1000 रुपये का जो सामान है उस पर अंकित मूल्य कितना है 1400, और बेच कितने का रहा है वो 1050 का। लेकिन वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह यूज़ कितना करता है 900 ग्राम। यानी दुकानदार के यहाँ से कितना सामान जाएगा 900 ग्राम, और आपसे पैसे कितने के लेगा वो 1050 के। तो साफ साफ कितने कमा रहा है आपसे 150 ग्राम, कितने पर 900 पर, और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 150/9 यानी 50/3, यानी 16 से ही 2/3% क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये उसका क्या है प्रॉफिट। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर मार्क ऑफ हिज गुड्स एट 20% above cost price and give a discount of 10% and uses 900 grams instead of 1 kg and cheats 10% while purchasing his goods, then find his profit percentage। देखिए सवाल में सब कुछ है, खरीदते समय भी चोरी है, बेचते समय भी चोरी है, अपने सामान को अधिक अंकित भी कर रखा है। इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखिए। दुकानदार का सीपी और दुकानदार का एसपी जो उसने आपको बेचना है। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखिए 20% का मतलब क्या है, 1/5 यानी 5 रुपये के। अगर 5 रुपये का सामान है तो तुमसे कितने लेगा वो 6, और 10% का डिस्काउंट देता है। 10% के डिस्काउंट का मतलब क्या है 1/10, यानी अगर सामान 10 रुपये का है तो तुमसे कितने लेगा वो 9 रुपये। एंड यूजेस 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, और 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी कि आपसे पैसे कितने के लेगा पूरे 1000 सामान के, और आपको देगा कितना 900 ग्राम। एंड चीट 10% वाइल परचेजिंग आर्टिकल, और 10% की चोरी कब करता है जब सामान खरीदता है। एंड चीट्स 10% वाइल परचेजिंग हिज गुड, जब अपना सामान खरीदता है तो 10% की चोरी करता है। यानी लेने गया था कितने 10, और लेके कितना आया 11, तो 11 आपको बेच देगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10 से 10 कैंसिल, 10×5 = 50, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10×5 = 50, 50, 9 से 9 भी कैंसिल, 9 से 9 भी कैंसिल है, 10×5 = 50, और 11×6 = 66। इसको 100 बना लेते हैं, तो 100 रुपये के सामान के आपसे कितने लेगा 132। तो साफ साफ क्या दिख रहा है 32% का प्रॉफिट, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट खत्म होता है, और जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।